Exercise 4.1 क्वेश्चन 1 का 1 चेक वेदर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमको क्या पता है, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इस को हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 6। राइट हैंड साइड में सब टर्म्स ले आएंगे तो उनके साइन बदल जाएंगे। तो हमको लास्ट में क्या मिल जाएगा, सिमिलर टर्म एक साथ लाके एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 0 इंटू एक्स इज 0। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करेंगे, जो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हमको जो आंसर आया है एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, उसमें एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो 0 नहीं है। तो ये हमें पता चलता है कि जो गिवन इक्वेशन था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 का सेकंड, चेक वेदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो -2 इंटू 3 हो जाएगा -6, एंड माइनस ऑफ माइनस हमको पता है प्लस होता है, तो माइनस ऑफ माइनस 2x इज प्लस 2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -6 प्लस 2x मिल जाएगा। तो राइट हैंड साइड में सारे टर्म लेके आ जाएंगे, तो सबके साइन जो है बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो -6 का 6 हो जाएगा एंड प्लस 2x का -2x हो जाएगा। सिमिलर टर्म्स एक साथ लाएंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो 0 नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन आया उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 क्लियरली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर हमको दिख रहा है, सिमिलर दिख रहा है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं तो दिया हुआ इक्वेशन है वह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 का थर्ड, चेक वेदर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये चेक कर रहा है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आता है या नहीं आता है, ये हमको चेक करना है, जहाँ पे ए दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में x इंटू एक्स प्लस 1 लेंगे, -2 इंटू एक्स प्लस 1 लेंगे, राइट साइड में x इंटू एक्स प्लस 3 एंड -1 इंटू एक्स प्लस 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस 3। अब ये राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब सिमिलर टर्म्स एक साथ हम कर लेंगे, ला लेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको बचेगा माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि माइनस साइन है तो अब हम उसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे, -2x का साइन, तो हमको क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाइंग बाय -1 थ्रू आउट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका कंपैरिजन हमको करना है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसमें लिखेंगे। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्लियरली हमको एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 दिख रहा है। तो जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 हो जाता है तो हमें पता है कि वो लीनियर इक्वेशन बन जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाता है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहता है। तो
तो अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो हम क्लियरली देख सकते हैं जो गिवन इक्वेशन था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है हमको। तो हम कहेंगे कि जो इक्वेशन है x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 का फोर्थ वन, चेक वेदर x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो दिया हुआ इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आता है क्या, जहाँ पे a दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं है। तो ये हमको चेक करना है। तो हम पहले सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर प्लस 5x हमको मिल जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में फिर x इंटू टू एक्स प्लस वन करेंगे माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन करेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस टू माइनस 6x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फिर राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो सभी टर्म्स के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 5x का टर्म माइनस 5x हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अब सिमिलर टर्म्स एक साथ हम लाएंगे तो हमको दिखेगा कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर, और 10x माइनस टर्म में है और 3 माइनस थ्री हमको मिल गया इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर है और ए 0 नहीं हो सकता, दैट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। तो हमने जो सिंप्लीफिकेशन किया है उसमें हम देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर वो 0 नहीं है। तो कंपेरिजन करने पे हमको क्लियरली देखने को मिलता है कि जो इक्वेशन दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिमिलर है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हम कह सकते हैं। x माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ, चेक वेदर 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं ये हमको चेक करना है। तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिमिलर आ रहा है क्या, वो हमको चेक करना है द गिवन इक्वेशन। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2x इंटू एक्स माइनस थ्री माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस 5 इंटू एक्स माइनस वन। तो हमको मिल जाएगा 2x इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर, देन 2 इंटू थ्री 6x, तो माइनस 6x माइनस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। तो राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में हम ला लेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सिमिलर टर्म एक साथ ला लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, माइनस 7x माइनस 4x माइनस 11x हो गया, एंड 3 प्लस 5 8 हो गया। तो हमको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 देखेंगे हम तो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसमें कोएफिशिएंट ए इज़ नॉट 0, क्लियरली वहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है एक्स स्क्वायर का। तो हाईएस्ट डिग्री 2 होने के कारण इट इज़ सिमिलर टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम कह सकते हैं। तो इक्वेशन 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम कह सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 का सिक्स्थ, चेक वेदर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
तो हमको चेक करना है ये जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यानी इट शुड बी सिमिलर टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो नहीं है। तो पहले हम राइट हैंड साइड का जो टर्म है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा उसको, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के टर्म में लिख देंगे उसको। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अब राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो सभी टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा। तो सिमिलर टर्म एक साथ लाएंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, तो 3x प्लस 4x इज 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर का टर्म है उसका कोइफिशिएंट 0 हो जा रहा है, और हमें क्या पता है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट 0 हो जाता है तो दैट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा इसमें। तो इसको अगर हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ, तो क्लियरली हमको ए 0 यहाँ पे होता दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन हमको दिया हुआ है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 7th, चेक वेदर x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इसके फॉर्म में ये इक्वेशन आता है जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है तो हम कह सकेंगे कि द गिवन इक्वेशन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें क्या पता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला इज़ ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 2 दैट इज़ 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, हमको ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो उनकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, यानी 2x क्यूब का माइनस 2x क्यूब हो जाएगा एंड माइनस 2x का प्लस 2x हो जाएगा। फिर उसके बाद सिमिलर टर्म हम एक साथ ला लेंगे, तो सिमिलर टर्म एक साथ लाने के कारण एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब का एक्स क्यूब बचेगा माइनस एक्स क्यूब बचेगा। फिर उसके बाद 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 2x, तो 12x प्लस 2x हमारा 14x हो जाएगा, तो यानी माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हम देख सकते हैं कि x का 3 आ रहा है, तो ये क्लियरली क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ना कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो अब कंपेयर करेंगे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, जहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 में एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर जो है उसका पावर हाईएस्ट क्या है, 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 2 होता है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हाईएस्ट डिग्री 3 मिल रहा है। तो हाईएस्ट डिग्री 3 मिलने के कारण वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हम कह सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 1 का 8th क्वेश्चन, चेक वेदर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर ये इक्वेशन आता है सिंप्लीफाई करने के बाद, तो हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, तो हमको क्या मिलेगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8।
तो राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो सभी का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, अगर एक्स क्यूब को भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर का प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 12x का माइनस 12x हो जाएगा, 8 का माइनस 8 का 8 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, लाइक टर्म एक साथ लाएंगे तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल होता हुआ हमको दिख रहा है, तो हमको मिलेगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो हमको क्या मिल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर्स है एंड ए दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 0। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमको 0 नहीं दिख रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 दिख रहा है, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सिंप्लीफाई करने के बाद हमको 2 दिख रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमको जो आंसर मिला है उसमें। तो हम ये कह सकते हैं जो गिवन इक्वेशन है इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, इसे हम कह सकते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन सेकंड, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो दिए हुए स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है तो उसका एरिया हमको 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट मीटर में इज़ 1 मोर। तो लेंथ कैसा है, एक ज़्यादा है देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब ब्रेथ को अगर 2 गुना करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमको लेंथ मिल रहा है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका। तो सोल्यूशन देखेंगे तो रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने ड्रॉ कर लिया है, तो वहाँ पे लेंथ जो है ऑलवेज ग्रेटर देन ब्रेथ होता है, ये हमें पता है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ पहला कंडीशन के हिसाब से हमको क्या दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ को हम स्मॉल l से डिनोट कर देंगे और ब्रेथ को हम स्मॉल b से डिनोट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के हिसाब से एरिया कितना दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, 528। तो और एरिया का हमको पता है रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमको 528 दिया हुआ है, तो हमको क्या मिल जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528। लेंथ इंटू ब्रेथ इज व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो पहला इक्वेशन हमको मिल जाएगा इस फॉर्मूला से। तो उसके बाद हम जो सेकंड कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन उससे निकालेंगे और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड कंडीशन हमको क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन ऐसा दिया हुआ है कि जो लेंथ है और ब्रेथ है उन दोनों में क्या समानता है, ब्रेथ को ट्वाइस करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो हमको लेंथ मिलता है। तो लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रेथ प्लस 1, ये हमारा सेकंड इक्वेशन मिल गया। और क्योंकि लेंथ डिनोट किया गया है इन टर्म्स ऑफ ब्रेथ 2b प्लस 1, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, l इज इक्वल टू 2b प्लस 1। तो l के जगह 2b प्लस 1 हम पुट कर देंगे, इंटू b करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 528। 528 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया एज पर द क्वेश्चन। और प्रैक्टिस के लिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की क्या वैल्यू आती है। तो ये दिया हुआ इक्वेशन कैसा हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री क्योंकि 2 है। तो हमको जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ कंपैरिजन करेंगे और कोएफिशिएंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो कोएफिशिएंट यहाँ पे a, b और c, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे a b c क्या है, रियल नंबर है और a 0 नहीं हो सकता है। हम देख रहे हैं कि a हमारा 0 नहीं है, तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 528 हमको मिल जाएगा। अब हमको क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिट करना है, फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए हम a इंटू सी लेंगे और उसको हम ऐसे 2 नंबर्स उसमें से निकालेंगे जिसको ऐड करने पे b यानी 1 आना चाहिए। तो a इंटू सी लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2 इंटू 528। तो 528 के अब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। अब
जो नंबर से ऐसे हम ग्रुप करेंगे कि जो दो नंबर मिलेंगे उसको ऐड करने पे हमको 1 मिलना चाहिए। तो हमने जो 2 टू द पावर 5 एक जगह ले लिया एंड 3 इंटू 11 दूसरी जगह ले लिया, तो 32 और 33 हमको नंबर मिल गए। तो 32 और 33 को जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे और बड़े में से छोटा निकालेंगे तो हमको 1 मिलेगा, तो b हमको 1 मिल जाएगा। तो मिडल टर्म को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, प्लस 33b एंड माइनस 32b। माइनस 32b हम पहले भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने बाद में लिखा, आंसर सेम ही आएगा। तो अब b पहले दो टर्म में से कॉमन निकल जाएगा और सेकंड दो टर्म में से 16 हमने कॉमन निकाला, तो हमको ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 2b प्लस 33। अब 2b प्लस 33 हम कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा b माइनस 16। तो अब ये पॉसिबल कब है, 2b प्लस 33 इंटू बी माइनस 16 इज इक्वल टू 0, या तो पहला टर्म 0 है या तो दूसरा टर्म 0 है जो मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब ईदर ऑफ द टू टर्म 0 होगा तभी हमको आंसर 0 मिलेगा। तो या तो पहला टर्म 0 है तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, 2b प्लस 33 इज इक्वल टू 0 रहेगा, या तो फिर b माइनस 16 इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसके कारण हमको दो वैल्यू मिलेगी b की, b इज इक्वल टू 33 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 33 हो जाएगा अपॉन 2। तो हमको मिलता है b इज इक्वल टू माइनस 33/2 और b इज इक्वल टू प्लस 16। तो जब हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो हमको दो वैल्यूज़ मिली। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन सेकंड, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने हैं दिए हुए स्टेटमेंट्स के लिए। तो क्वेश्चन सेकंड का सेकंड हम देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव, तो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हमको पता है नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो उसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, वो भी कैसे, कंजिक्यूटिव, एक के बाद दूसरा नेक्स्ट आने वाला। अगर 1 हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो उसके बाद आएगा 2, तो अगर x हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो उसके बाद आएगा x प्लस 1। तो दोनों का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमको 306 मिल रहा है, तो हमको दोनों इंटीजर्स जो है फाइंड आउट करने हैं। कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अगर मान लेते हैं x 1 है तो नेक्स्ट जो हमारा कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर रहेगा 1 के बाद वो 2 आना चाहिए, तो x प्लस 1 ही तो आएगा। अगर x 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो ही 2 आएगा, अगर x 2 है तो 3 आएगा, अगर 3 है तो 4 आएगा एंड सो ऑन। तो हम मान के चलते कि हमारा जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो x है, तो उसका अगला जो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर रहेगा वो x प्लस 1 रहेगा। तो जब x इंटू एक्स प्लस 1 करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, जो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306 दिया हुआ है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 दिया हुआ है। तो ये हमारा जो है पहला इक्वेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन बन गया और यही हमारा आंसर है। अब प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो स्प्लिट करना पड़ेगा हमको मिडल टर्म का, तो उसके लिए हमको फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है उसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कंपैरिजन करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे 1, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 306। अब हमको ये पता है कि फैक्टराइज करने के लिए हमको a इंटू सी का प्रोडक्ट ऐसा लेना है, a इंटू सी का, उसमें से दो नंबर हम ऐसे प्रोडक्ट के फाइंड आउट करेंगे जिसको ऐड करके हमको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो a इंटू सी लेंगे हम, तो a क्या है 1 है, c क्या है माइनस 306 है, तो हमको 1 इंटू 306 हमने ले लिया, तो माइनस 1 इंटू 306 हो गया, क्योंकि 1 इंटू माइनस 306 था। तो उसके जब फैक्टराइजेशन किए तो हमको क्या मिला, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब हमने इसमें से ग्रुप कौन से किए नंबर, 2 इंटू
3 स्क्वायर, यानी 18 एक साइड कर लिया और 17 माइनस का एक साइड कर लिया। अब 18 प्लस 17 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, दैट इज़ बी। तो हमारे फैक्टर्स जो है वो 18 हो गया एंड माइनस 17 हो गया। तो जो हमारा इक्वेशन है उसमें जो मिडल टर्म है उसमें हम पहले 18 ले सकते हैं, 18x या माइनस 17x पहले ले सकते हैं, कोई भी लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो पहले 18x ले लेते हैं। तो पहले दो टर्म में से x हमने अगर कॉमन निकाल लिया तो हमको x प्लस 18 मिल जाएगा, और लास्ट के दो टर्म में से निकाला माइनस 17 कॉमन तो x प्लस 18 निकल जाएगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन निकाला ना तो इधर इसलिए प्लस हो जाएगा अंदर। तो x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, या तो x प्लस 18 0 है या तो x माइनस 17 0 है। तो हम x प्लस 18 इज इक्वल टू 0 लेंगे एंड x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो हमको x इज इक्वल टू माइनस 18 मिल जाएगा एंड x इज इक्वल टू ऑल्सो 17 मिल जाएगा। तो हमको x की दो वैल्यू मिल जाएगी, माइनस 18 एंड 17। तो ये हमारा आंसर रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने सॉल्व किया उसको। तो हमको दो वैल्यू मिली, कौन सी दो वैल्यू मिली, x की माइनस 18 मिली और x की माइनस 18 के साथ साथ 17 भी मिला हमको। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन सेकेंड, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जो दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे उससे। तो क्वेश्चन सेकंड का थर्ड जो स्टेटमेंट दिए हैं उसका इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से कितने साल बड़ी है, 26 ईयर्स। तो रोहन के एज में अगर 26 ऐड करेंगे तो उसकी मम्मी का एज आ जाएगा। तो जो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो मतलब आज से 3 साल बाद, मतलब 3 साल बड़े हो जाएंगे जब दोनों और ओल्डर हो जाएंगे, तो उनके जो एजेस के प्रोडक्ट लेंगे तो 360 आएगा। तो हमको रोहन का प्रेजेंट एज निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या बोल देंगे, रोहन का एज कुछ कंसिडर करेंगे और उसकी मम्मी का एज कुछ कंसिडर करेंगे। तो रोहन का एज अगर हमने x ईयर्स कंसिडर किया है तो मम्मी का एज क्या हो जाएगा, y ईयर्स। तो पहले कंडीशन के हिसाब से रोहन की मम्मी कितनी साल बड़ी है, 26 ईयर्स बड़ी है। तो रोहन के एज में जब हम 26 ऐड करेंगे तो हमको रोहन के मम्मी का एज मिलेगा, यानी y मिलेगा। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 26 हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन। अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से 3 साल बाद, यानी अगर x आज की उम्र है तो x प्लस 3 जब रोहन हो जाएगा तब, और उस समय y अगर उसकी मम्मी का उम्र है तो y प्लस 3 मम्मी का उम्र हो जाएगा। तो x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 360 दिया हुआ है। तो हमको दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे। अब जो पहला इक्वेशन है वो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ रोहन के एज के टर्म्स में दिया हुआ है। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 26 हम पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो हमको मिल जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3, यानी x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो हमको x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360 मिल जाएगा। तो 3 साल बाद का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, इसलिए लिख दिया। फिर अब सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 29 एंड 3 इंटू एक्स प्लस 29 करना पड़ेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। अब x की टर्म हम ऐड कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। तो 360 जो है क्योंकि कांस्टेंट है और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कांस्टेंट है, तो राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस 360 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, क्योंकि 360 बड़ा है इसलिए उसका साइन आएगा, तो माइनस 273 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0 इज़ आर आंसर। हमारा ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो प्रैक्टिस के लिए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं और रोहन का जो एज है वो हम फाइंड आउट करके देखेंगे, क्योंकि हमको तो सिर्फ इक्वेशन निकालने के लिखा है, लेकिन फिर भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए का टर्म हमको दिख रहा है कि वो 0 नहीं है। ए जो टर्म है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं है, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 32 और सी इज इक्वल टू
-273 मिल गया है। मिडल टर्म हमको फैक्टराइज करना है, तो a इंटू सी की वैल्यू हम ऐसे लेंगे, ऐसे नंबर का प्रोडक्ट लेंगे a इंटू सी, जिसको ऐड करने से हमको b मिल जाए। तो a इंटू सी कंसिडर करेंगे सबसे पहले, तो a इंटू सी हमको मिल जाएगा 1 इंटू 273, माइनस में 273, तो 273 माइनस में है, तो उसको हम जब फैक्टराइज करेंगे 273, तो हमको 3 इंटू 7 इंटू 13 मिलेगा। अब हम ऐसे नंबर्स को ग्रुप करेंगे जिसका सम हमको b मिल जाए। तो -1 हम 7 के साथ ला लेंगे और 13 के साथ 3 ला लेंगे, तो हमको -7 एंड 39 मिल जाएगा। अब जब -7 एंड 39 हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 32, और 32 हमारा b है। तो ये जो दो फैक्टर्स है वो सही हो जाएंगे मिडल टर्म के लिए। तो जो हमारा इक्वेशन है उसका मिडल टर्म हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि -7x पहले ले सकते हैं या तो बाद में ले सकते हैं। तो x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो हमने मिडल टर्म स्प्लिट कर लिया, 39x एंड 7x। पहले दो टर्म में से x निकाला तो x प्लस 39 बचा, और लास्ट के दो टर्म में से माइनस निकाला तो प्लस हो जाएगा अंदर, और 7 निकाला तो x प्लस 39 बच जाएगा। और जब x प्लस 39 हम बाहर निकालेंगे तो हमको दोनों टर्म का प्रोडक्ट जो है 0 मिलेगा। और ये जो दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 क्यों मिल रहा है, क्योंकि या तो पहला टर्म 0 होगा या तो दूसरा टर्म 0 होगा। तो अगर पहला टर्म 0 होगा तब मल्टीप्लाई करेगा तो 0 देगा, और दूसरा रहेगा तो वाइस वर्सा। तो x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 मिल गया, एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 मिल गया। 39 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -39 मिलेगा, एंड x इज इक्वल टू 7 हमको दो वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था उसको हमने सॉल्व किया और हमें x की दो वैल्यूज़ मिल गई। x एक तो -39 हो गया और दूसरा 7 हो गया। लेकिन हम यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एज की बात कर रहे हैं। तो एज हम माइनस में तो नहीं ले सकते, तो एज हमको 7 ही लेना पड़ेगा। तो जो रोहन का एज है वो 7 है। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनाना है। तो जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको एनालाइज करेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ हम देखते हैं, तो हमको क्या मिलता है, अ ट्रेन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब एक ट्रेन है वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। 480 किलोमीटर का डिस्टेंस उसको वो ट्रैवल कर रही है, लेकिन एक ही स्पीड मेंटेन करके। तो इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो हमें पता है अगर कोई भी व्हीकल की स्पीड कम रहती है तो उसको समय ज़्यादा लगता है। तो जितने स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर्स, उससे अगर 8 किलोमीटर की कम स्पीड से अगर वो ट्रैवल करती है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं ट्रेन को सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो हमको स्पीड ऑफ द ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो हमको क्या पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारे पास फॉर्मूला है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहला कंडीशन जो है हमारे पास क्या है कि जो ट्रेन है वो ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर, वो उसको कवर करना है, डिस्टेंस 480 दिया हुआ है और उसका यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हम स्पीड को s लिए हुए हैं, डिस्टेंस को d एंड टाइम को t। तो हमको s इज इक्वल टू 480/t मिल गया। तो देयरफॉर st मतलब t को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो st इज इक्वल टू 480 हो गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। तो जहाँ जहाँ टाइम मिलेगा वो वेरिएबल हम हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमको स्पीड ही फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, तो हम स्पीड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सेकंड कंडीशन के हिसाब से क्या बोलता है, अगर ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम करके चलता है, जो हमने कंसिडर्ड स्पीड किया गया है, तो हमारा कंसिडर्ड स्पीड क्या है, s में से अगर 8 किलोमीटर कम की स्पीड से वो चलता है तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, तो टाइम में 3 घंटे बढ़ जाएंगे। तो s माइनस 8 इज इक्वल टू 480/t प्लस 3। टाइम में देखिए 3 घंटे बढ़ गए तो t प्लस 3 हो गया, जितना भी आवर्स उसको लग रहा था। तो ये जब t प्लस 3 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, st प्लस 15 माइनस 8t प्लस 8 3 24 इज इक्वल टू 480। तो हमको क्या बन जाएगा इक्वेशन, st प्लस 3s माइनस 8t प्लस 24 माइनस 480 इज इक्वल टू 0। 480 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ला लेंगे।
तो 480 में 24 चला जाएगा तो 456 बच जाएगा। और अब जो है एस टी प्लस 3s माइनस 8t माइनस 456 इज इक्वल टू 0, उसमें से हमको टाइम हटा देना है। तो टाइम हटा देना है तो उसके लिए हम टाइम के जगह जो है जो हमारा स्पीड का वेरिएबल है वो पुट कर देंगे 480/s। तो हमको क्या मिल जाएगा 3s माइनस 8 इंटू 480/s माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको डिनोमिनेटर नहीं चाहिए। तो s से जब थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा s इंटू 3s माइनस s इंटू 8 इंटू 480/s माइनस s इंटू 24 इज इक्वल टू s इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, s इंटू 0 0 हो गया। तो हमको 3s स्क्वायर माइनस 8 इंटू 480 माइनस 24s इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो इक्वेशन है वो क्या बन गया 3s स्क्वायर माइनस 24s माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब इसमें 3 जो है कॉमन फैक्टर हर एक टर्म में दिख रहा है, तो हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ s स्क्वायर बचेगा और माइनस 8s बचेगा माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आंसर मिल गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब प्रैक्टिस के लिए हम स्पीड फाइंड आउट करके देखेंगे। तो हमको मिडल टर्म स्प्लिट करना है, तो उससे पहले हमको a b और c जो कांस्टेंट है रियल नंबर्स है उसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो हम कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ पे हम देख सकते हैं जो कोएफिशिएंट है s स्क्वायर का वो 0 नहीं है। तो a हमको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, b हमको -8 मिलेगा, c इज इक्वल टू -1280 हमको मिल जाएगा। अब a इंटू सी की वैल्यू हम ऐसा लेंगे कि हमको जो है वो b मिले -8 मिले। तो a इंटू सी हमारे पास क्या है 1 इंटू -1280, तो 1280 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसमें फिर ऐसे नंबर्स हम प्रोडक्ट के ग्रुप करेंगे जो 2 नंबर मिलेंगे उसको ऐड करेंगे तो -8 हमको मिलना चाहिए। तो a इंटू सी इज इक्वल टू 1 इंटू -1280 इज इक्वल टू 1280 का अब हम फैक्टर लेंगे तो 2 से डिविजिबल है, तो पहले 2 से लेंगे -1, 2 इंटू 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 5। तो हमको क्या मिल गया 2 टू द पावर 8 इंटू 5। तो इसमें से हम 2 टू द पावर 5 जो है एक ग्रुप में कर लेंगे इंटू 2 क्यूब दूसरे ग्रुप में विथ 5 एंड -1। तो हमको मिलेगा 32 इंटू 40 इंटू -1 यानी 32 इंटू -40, आंसर 1280 ही आएगा माइनस में -1280। अब ये 32 और 40 को हम जब ऐड करेंगे तो 32 माइनस 40 हमको क्या देगा -8, और -8 ही तो b है, तो ये हमारे जो फैक्टर्स है 32 एंड -40 सही हो जाएंगे। तो मिडल टर्म हम अब स्प्लिट कर लेंगे। तो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे तो हम पहले 32 ले सकते हैं या तो बाद में 32s ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे s स्क्वायर प्लस 32s माइनस 40s माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब पहले 2 टर्म में से जो s है वो कॉमन निकाल लेंगे तो हमको क्या बचेगा s प्लस 32, और दूसरे टर्म में से -40 कॉमन निकालेंगे तो s प्लस 32 बचेगा। देयरफॉर s प्लस 32 कॉमन निकालेंगे तो s माइनस 40 बच जाएगा इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, या तो पहला टर्म 0 है या तो दूसरा टर्म 0 है जो प्रोडक्ट में है। तो s प्लस 32 0 होगा या तो s माइनस 40 0 होगा। अगर s प्लस 32 0 है तो हमको क्या मिलेगा s प्लस 32 इज इक्वल टू 0 एंड s माइनस 40 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो आंसर s की 2 मिलेगी हमको। s इज इक्वल टू -32 एंड s इज इक्वल टू 40, हमको ये 2 वैल्यू मिल जाएगी s की। तो स्पीड तो हमारा नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो स्पीड जो है हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा। तो हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ x उसको हमने सॉल्व किया और 2 वैल्यू निकाली, तो स्पीड हमारा क्या आया 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो स्पीड है जो ट्रेन स्पीड से चल रही है वो कितना रहेगा 40 हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि स्पीड जो है हम नेगेटिव ले नहीं सकते, स्पीड नेगेटिव नहीं रह सकता, तो इसलिए हमको 40 किलोमीटर पर आवर ही हमको कंसिडर करना पड़ेगा। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर।